साल 2099 दुनिया तकनीक के सबसे सुनहरे दौर में थी। हवाई शहर, एआई भवन और सोलर मैट्रिक्स नेटवर्क। लेकिन एक दिन हेलिक्स वायरस नाम का जैविक प्रयोग विफल हो गया। वायरस ने इंसानी कोशिकाओं को बदलना शुरू कर दिया और लोग धीरे धीरे हिंसक रैट्स में बदल गए। तेज, खूंखार और अंधेरे में देखने की क्षमता वाले। 90% आबादी कुछ ही हफ्तों में खत्म हो गई। सभ्यता गिर गई और नए युग में सिर्फ सर्वाइवर्स बचे जो कबीलों की तरह जीते थे। इस नई दुनिया में एक कबीला था, फ्लेयर क्लैन। इसके लीडर जेरोन और उसका बेटा एलन सबसे बेहतरीन शिकारी माने जाते थे। कबीला पुराने स्काई सिटी सोलारा 9 के खंडरों में रहता था, लेकिन अब उनके पास खाना खत्म हो रहा था। रेट्स हर जगह फैले थे और फ्लेयर क्लैन के बच्चे भूख से रो रहे थे। जेरोन और एलन अपनी टीम को लेकर कबीले की सीमा से बाहर जाते हैं, जहां रैट्स का अड्डा माना जाता था। काफी खोज के बाद उन्हें एक विशाल टाइटन रैथ बीस्ट मिलता है, एक ऐसा दैत्य जो कभी इंसान ही था पर अब 3 मीटर ऊंचा राक्षस। टीम जाल बिछाती है, आग की मशालों से उसे भटकाती है और आखिरकार टाइटन को गिराकर मार देती है। महीनों का खाना मिल गया, लेकिन रास्ते में उन्हें एक आधा बदला हुआ इंसान मिलता है जो पूरी तरह रैथ बनने से पहले बोल सकता था। वह कहता है, मुझे खत्म कर दो, मैं उनसे भी बदतर बन जाऊंगा। एलन इनकार करता है। उसी पल एक तेज गोली आती है और वह आदमी गिर जाता है। कहीं से कोई उन्हें देख रहा था। एलन गुस्से में उसकी तलाश करना चाहता है, पर टीम उसे रोक लेती है। वापसी पर कबीला बहस में बंट जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि सोलारा 9 छोड़कर नए ठिकाने जाना चाहिए, पर बुजुर्ग कहते हैं बाहर पूरी दुनिया रैट्स से भरी है, यहां रहना ही सुरक्षित है। इसी दौरान एलन को पता चलता है कि उसका पिता जेरोन कभी एक गुप्त वैज्ञानिक समूह की तलाश में गया था जो शायद हेलिक्स वायरस का इलाज बना रहा था, पर जेरोन कभी वापस नहीं लौटा। एलन अपने पिता को खोजने की कसम खाता है। एलन निकल पाता उससे पहले फ्लेयर क्लैन पर रैट्स की भीड़ हमला कर देती है। जेरन कबीले को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। कई लोग मारे जाते हैं, बचते हैं सिर्फ 3, एलन, लीरा और काई। तीनों अंधेरे जंगलों से भागते हुए एक उजड़े पुल के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें अचानक एक आदमी मिलता है, साइलो। साइलो एक वैज्ञानिक था जो गाय के पिता का पुराना साथी था। वह बताता है, हमने वायरस का इलाज बनाया था, स्पार्क सीरम, लेकिन सैनिटरी गुट ने उसे चुरा लिया और हम पर हमला कर दिया। अब वह अकेला रह गया था। वह तीनों को अपने गुप्त ठिकाने ले जाता है, एक पुरानी अंडरग्राउंड लैब जो नदी के नीचे छिपी थी। इधर फ्लेयर क्लान में बचा खुचा हर इंसान रैट्स की जहरीली सांस से संक्रमित होकर धीरे धीरे बदल रहा था। कई लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर रैट्स उन्हें पकड़ लेते हैं। कबीले का अंत हो जाता है। साइलो एलन और टीम को कोर टावर सिटी ले जाता है, जहां से वे मदद के लिए सिग्नल भेज सकते थे। वे टावर एक्टिव करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइट्स जल उठती है, लेकिन शोर सुनकर रैट्स का झुंड वहां भी पहुंच जाता है। साइलो लड़ते लड़ते गिर जाता है। एलन, लीरा और काई किसी तरह बच निकलते हैं। भागते हुए लीरा रैत के नाखून से घायल हो जाती है। उसकी नसों में नीली रोशनी फैलने लगती है। संक्रमण शुरू हो चुका था। एलन टूट जाता है, पर साइलो की बात याद आती है, स्पार्क सीरम अभी भी दुनिया में कहीं मौजूद था। एलन सीरम चुराने वाले गुट का पीछा करते हुए एक पुराने फैक्ट्री किले में पहुंचता है। वहां नेता की छोटी बेटी उसे पकड़ लेती है, पर एलन उसे सच बताता है। लड़की अपने पिता के कुकर्मों से नाराज होती है और एलन को स्पार्क सीरम हासिल करने में मदद करती है। एलन सीरम लेकर लीरा के पास लौटता है। काई इंजेक्शन लगाता है और उसका संक्रमण रुक जाता है। लीरा बच जाती है, लेकिन सीरम की गंध से रैट्स आकर्षित हो जाते हैं। वे पुल पर एलन और टीम को घेर लेते हैं। एक जबरदस्त लड़ाई होती है। एलन बाकी दोनों को बचाने के लिए खुद को रैट्स की भीड़ में झोंक देता है। वह पुल के सपोर्ट तोड़ देता है और रैट्स नदी में गिर जाते हैं। एलन भी बह जाता है। काई और लीरा सीरम की नकल बनाते हैं और बच्चों को पढ़ाने, लोगों को सुरक्षित घरों में लाने
और रैट्स को इंसान बनाने का मिशन शुरू करते हैं। कुछ महीनों बाद साइलो जिंदा मिलता है, घायल मगर जीवित। सीरम फैलाना शुरू होता है और धीरे धीरे दुनिया फिर से इंसानियत की ओर लौटने लगती है। अंतिम दृश्य में लीरा बच्चों को पढ़ा रही होती है और काय कहता है, ये सिर्फ शुरुआत है, अब हमें पूरी दुनिया को रोशनी लौटानी है। फिर कहानी खत्म होती है।